श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जगत जननी पूज्या यज्ञेश्वरी श्री गौ माता की जय। बंधुओं, मैं आचार्य अरविंद कुमार मिश्र आप सभी से आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल प्रयागराज सुरभि धाम करके जो है उसको आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम कोई भी व्रत कथा के विषय में आपको बताएं तो वह आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, 24 जुलाई 2022 रविवार को कामिका एकादशी है। आज हम आप लोगों को कामिका एकादशी का महात्म्य श्रवण कराएंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप हमें कामिका एकादशी का महात्म्य सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला जो उपाख्यान है, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया था, वह उपाख्यान मैं आपको सुनाता हूँ। नारद जी ने एक बार प्रश्न किया कि हे कमलासन पिताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्रावण मास के किस पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, और उसके कौन से देवता तथा उसमें उसको करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, यह सब हमें बताइए। ब्रह्मा जी के नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री नारद जी, सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो किस पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। केवल कामिका एकादशी के स्मरण करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अथवा श्री हरि या राम कृष्ण जिसका जो इष्ट हो उसका पूजन करना चाहिए। गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी जो पुण्य भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है, सुलभ नहीं है। और सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और केवल कामिका एकादशी व्रत करता है, दोनों का फल बराबर होता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एक बार कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण यह कामिका एकादशी व्रत है। बंधुओं, कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को बहुत सी गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो नर से श्रावण मास में भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो
पाप रूपी पंख से भरे हुए समुद्र में डूब रहे हैं, उनके उद्धार के लिए यह कामिका एकादशी व्रत बहुत ही लाभप्रद है। कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले मनुष्य को, रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य को यमराज का कभी दर्शन नहीं होता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना तुलसी दल के पूजन से संतुष्ट होते हैं, और उससे भी अधिक तुलसी मंजरी के पूजन से भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से भगवान केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म मरण का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तुलसी का जिसने दर्शन कर लिया, उसके सारे पाप समुदाय नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श कर लिया तो शरीर पवित्र हो जाता है, प्रणाम कर लिया तो सभी रोगों का निवारण हो जाता है, और तुलसी का बिरवा जो सींच देता है तो यमराज भी उसको भय नहीं पहुंचाते हैं। जो तुलसी का बिरवा आरोपित करता है, उस पर भगवान मधुसूदन प्रसन्न होकर के उसको अपना सामीप्य प्राप्त कराते हैं, और भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी के दिन दिन रात दीपदान करता है, अर्थात तुलसी के पौधे के पास दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या इतनी हो जाती है कि चित्रगुप्त भी उसकी गणना नहीं कर पाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करके तृप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है और मानव को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान कराने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, केवल महात्म श्रवण करने मात्र से सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त करता है। बंधुओं, सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और व्रत करने की विधि पूर्व हमने जैसा बताया है, फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान करना चाहिए, और दैनिक पूजन जिस विधि से करते हैं उसको वैसे ही करना चाहिए। अतिरिक्त में आपको भगवान नारायण का, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का यथाशक्ति तुलसी से सहस्त्रार्चन करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान का दिन भर जो है स्मरण करना चाहिए, और संभव हो सके तो रात्रि में जागरण करना चाहिए। और एकादशी व्रत सर्वोत्तम फल की प्राप्ति के लिए निराजली रह के करें, अथवा जल पीकर करें, अथवा कोई फल के रस का पान करके रहें, अथवा फल का भक्षण करके रहें, किंतु किसी प्रकार का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। बंधुओं, आगामी श्रावण मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी व्रत आने वाला है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। बहुत
सूक्ष्म में मैं आपको बताता हूँ कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जो विधि विधान से करेगा, यद्यपि संतानहीन व्यक्ति है तो उसको संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए विशेष करके संतानहीन व्यक्तियों को आने वाले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का पुत्रदा एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सबको मैं किस विधि से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके विषय में आपको जल्द ही बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। बंधुओं, इसलिए हम सभी से पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल प्रयागराज सुरभि धाम को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी हम व्रत अथवा अनुष्ठान के विषय में जानकारी प्रदान करें तो वह उस जानकारी का आप लाभ प्राप्त कर सकें। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने के पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके विधि विधान से भगवान का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दें, गौ माता को गौग्रास प्रदान करें, पंचबलि करें और इसके पश्चात जो है भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ प्रसाद को प्राप्त करके अपने व्रत का पारण करें, जिससे भगवान जनार्दन संतुष्ट होते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रावण मास की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम।